सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है। मैं रुड़की गांव ब्रह्मपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मुझे दौरा होता था। मैं कहीं भी गिर जाती थी और दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी। मेरे घर वालों ने मेरा डॉक्टर इलाज कराया, 4-5 डॉक्टर के यहाँ पे मेरा इलाज कराया, लेकिन मैं कभी ठीक नहीं हो पाई। मेरे घर वाले तांत्रिक के पास भी लेके गए मुझे, मैं तब भी ठीक नहीं हो पाई। मेरी और भी ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी। मैंने जीने की आशा ही छोड़ दी। मेरे मन में आता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, इससे अच्छा यही सही है। लेकिन एक बार एक भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, और जब उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, मैंने विश्वास किया प्रभु पे। और 2013 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैंने विश्वास किया प्रभु पे, और जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मेरे जीवन में शांति आई, आनंद आया, और मेरा जीवन बदल गया। और मैंने विश्वास किया कि सच में यीशु मसीह ही प्रभु है और उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मैं प्रभु में चलती गई और मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरे छोटे वाले चाचा जी में पूजा पाठ करते हैं। जब मैं चर्च में जाती थी, वे बोलते थे कि चर्च में जाएगी तो हम अपने साथ में नहीं रखेंगे, और बोलते थे कि पूजा पाठ करेगी तो अपने साथ में रखेंगे। मैंने चाचा जी से बोला कि कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझसे कभी भी बात मत करियो, लेकिन मैं कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। 4-5 साल हो गए, मेरे चाचा जी मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने विश्वास किया था कि प्रभु एक दिन मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। और जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, मैं स्थिर बनी रही प्रभु में, और प्रभु में दृढ़ बनी रही। मैं 10 साल तक चर्च में गई। मैं 4-5 चर्च में गई मैं, लेकिन मैं कभी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रभु एक दिन मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल वाले भी मुझे परेशान करते थे, मुझे ताना मारते थे, कुछ बोलते थे मुझको। और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे घर छोड़ के चले गए और बोलने लगे कि जब तक ठीक नहीं होगी हम लेने के लिए नहीं आएंगे। और फिर उनसे बात की, मैंने अपने जीवन की प्रॉब्लम उनको बताई, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। और उन्होंने मेरे लिए दिन रात प्रार्थना की, और सब पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ। मेरी तबीयत खराब नहीं होती जिस तरह पहले होती थी। मेरी बहुत ज्यादा पहले तबीयत खराब रहती थी, लेकिन मैंने विश्वास किया, मैं प्रभु में स्थिर रही, मैं प्रभु में दृढ़ बनी रही। प्रभु ने 10 साल में मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और प्रभु ने आज मुझे चंगा किया। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं बिल्कुल चंगी हो गई। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु ने अशोक पास्टर जी के द्वारा मुझे चंगा किया। उन्होंने मेरे लिए दिन रात प्रार्थना की, उपवास रख के प्रार्थना की, और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे चंगा किया। और पास्टर जी ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज मुझे चंगा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और पास्टर जी की पत्नी ने भी मेरे लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने बोला कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। जब उन्होंने बोला तो मैंने इस बात को अपने जीवन में रिसीव किया, और मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं यही बोलना चाहती हूँ लोगों से कि प्रभु पे विश्वास रखो, और प्रभु में स्थिर रहो, दृढ़ रहो, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन कभी परमेश्वर को मत छोड़ना। प्रभु एक दिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जरूर देता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। 10 साल में मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आया, और प्रभु ने मुझे चंगा किया। आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो।
और पास्टर जी का भी धन्यवाद हो। पास्टर जी ने, अशोक पास्टर जी ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की, उनका भी बहुत धन्यवाद हो। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया पहले की तरह। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।